नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। सुख दुख सहने से, इनमें निर्विकार रहने से क्या लाभ होता है? हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय सुखी दुखी नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव कर लेता है। वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है? सत्य यानी चेतन तत्व की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता और असत्य यानी जड़ पदार्थों की सत्ता ही नहीं होती है। इन दोनों के तत्वों को तत्वदर्शी यानी ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। वह सत्य अविनाशी क्या है भगवान, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता और असत्य विनाशी क्या है भगवान? इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीर के ये सब शरीर अंत वाले। यहाँ पर शरीरी जो है कुल मालिक को कहा गया है, आत्मा को कहा गया है। शरीरी के ये सब शरीर अंत वाले हैं, विनाशी हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। युद्ध में तो मारना मरना ही होता है, इसलिए अगर शरीरी को मरने मारने वाला माने तो जो इस अविनाशी शरीरी को शरीरों की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है भगवान? यह शरीरी न तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। यह पैदा होकर भी होने वाला नहीं है। यह अमर रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ऐसा जानने से क्या होगा हे पार्थ? जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? तो फिर मारता कौन है भगवान? अरे भैया, शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीरी पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। तो नए नए शरीरों को धारण करने से इसमें कोई ना कोई विकार तो आता ही होगा। नहीं, इसमें कभी कोई विकार नहीं आता, क्योंकि इस शरीरी को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह शस्त्र आदि से कटता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं है? यह शरीरी
काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं है। यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए इस देही को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इस शरीरी को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर इसे विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है। हे महाबाहो, अगर तू इस शरीर को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान ले, तो भी तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा हो गया। इस नियम को कोई हटा नहीं सकता। अतः शरीरी को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, यह तो ठीक है, पर शरीर को लेकर तो शोक होता ही है भगवान। शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही कौन सी है? तो फिर शोक क्यों होता है? न जानने से। तो जानना कैसे हो? वह जानना अर्थात अनुभव करना। इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं होता। इसलिए इस शरीरी को देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की बात है। अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव तो स्वयं ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।